वेलकम बैक गाइस, होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम देखेंगे कि हम पावर बीआई के अंदर जब डाटा को इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से टेबल व्यूज़ मीन्स के मौजूद होते हैं। हमारे पास टोटल 5 तरह के व्यूज़ होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर। तो हम देखते हैं कि ये टूल्स और ये व्यूज़ कौन से होते हैं और इनकी हमें नीड क्यों थी पावर बीआई के अंदर। सबसे पहले हम उसको ओपन करते हैं और यहाँ से हम एक ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ से हम ब्लैंक ब्लैंक रिपोर्ट को ओपन करते हैं। जैसे कि हमने अपने लेटेस्ट वीडियो में देखा था कि हमने अगर कोई डाटा को इंपोर्ट करना है तो उसको कैसे करते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे गेट डाटा के पास। यहाँ से हम गेट डाटा के पास जाके यहाँ से टेक्स्ट सीएसवी फाइल हमारे पास जो थी उसको हम यहाँ से ओपन करते हैं और इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास डाटा जो है मौजूद वो हमारे पावर बीआई में आ जाए। तो इसकी लोडिंग का वेट करते हैं। तो देखें हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं और इसको यहाँ पे हम अपने लोड होने देते हैं। अब जब हमारे पास डाटा लोड होता है, हम हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हमने डाटा को डायरेक्टली लोड करना है या हमने इसको लोड के साथ साथ इसको लोड करना है सिर्फ, या हमने इसको ट्रांसफॉर्म भी करना है। हमने इसको डाटा को ट्रांसफॉर्म भी साथ करना है। देख लेते हैं कि डाटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। तो बट अब इस वीडियो में देखेंगे कि डाटा को लोड कैसे करते हैं। डाटा को हमने यहाँ पे लोड कर लिया है। देखिए यहाँ पे ये कनेक्टिंग का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट होगा उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास कौन से 5 तरह के व्यूज़ होते हैं पावर बीआई के अंदर। तो देखें हमारे पास डाटा जैसे ही लोड होगा ये हमें एट द राइट कॉर्नर डाटा का ऑप्शन है, यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए हमारे पास जो भी डाटा था हमारे टेबल्स एक्सेल सीएसवी फाइल के अंदर और सारे कॉलम्स यहाँ पे देखें हेडर्स के फॉर्म में आ चुके हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू वही होता है जो हम यहाँ पे बनाते हैं। ये जो हमारा इंटरफेस होता है इसको रिपोर्ट व्यू ही कहते हैं। जब हम अपनी विजुअलाइजेशंस को क्रिएट करते हैं तो ये हमारे पास रिपोर्ट व्यू ही होता है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑप्शन होते हैं। देखें जैसे हमारे पास ये एक ऑप्शन है, हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पे कार्ड था, हमने कार्ड को क्लिक किया, हमने यहाँ पर रेवेन्यू पे क्लिक किया है। तो देखिए पे जितना हमारे पास टोटल रेवेन्यू होगा उसका सम होके लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये ऑपरेशंस खुद परफॉर्म करता है जस्ट लाइक एक्सेल। चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे नीचे जहाँ पे सम ऑफ रेवेन्यू लिखा हुआ आ रहा है यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं देखें अगला होता है टेबल व्यूज़ के नीचे वाला। टेबल व्यू सिंपल एक्सेल की तरह होते हैं। जैसे हमारे पास एक्सेल के अंदर होता है, हम चाहते हैं कि हम डाटा को फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है। देखिए हमने फ़िल्टर करना है तो यहाँ से हम इसको मिल्क को सिर्फ हम सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो जितना भी डाटा होगा, जो प्रोडक्ट मिल्क हमारे पास सेल आउट हुआ है सिर्फ यहाँ पे मिल्क ही हमारे पास शो होगा। अब हम सिलेक्ट ऑल करेंगे तो हमारे पास डाटा तमाम डाटा शो हो जाएगा। ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेल की तरह। इसको डबल क्लिक करके हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट का। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई न्यू कॉलम ऐड करना है तो हम ऊपर से न्यू कॉलम को ऐड करते हैं और ऊपर फार्मूला बार में जो भी फार्मूला लिखेंगे तो वो उसका डाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक्सेल के अंदर हम कैसे करते हैं कि फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास वो डाटा स्टोर हो जाता है। इट्स सेम लाइक एक्सेल बिकॉज ये टेबल भी एक्सेल की तरह है। अगला हमारे पास होता है रिलेशन व्यू। ये होता है कि हमने दो टेबल्स के दरमियान कोई रिलेशन क्रिएट करना है, उसको कैसे करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट पे हम इसके यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, देखिए साइड पे हमारे पास चेंजेस होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की जो हमारे पास कॉलम है इसके अंदर क्या इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे पास इसलिए होता है। अब इससे अगला होता है कि डैक्स डैक्स की यूएस होने मॉडल्स को हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और इसी तरह इसके नीचे होता है एक TXDL, लाइक इसको भी अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। बट मोस्ट ऑफ द 90% काम हमने अपने पोर्ट व्यू में करना होता है बिकॉज पावर बीआई का मेन मकसद है सिर्फ विजुअलाइजेशंस को क्रिएट करना होता है।
तो इसीलिए हम अपना ज़्यादा काम रिपोर्ट व्यू पे करेंगे। आने वाली वीडियो में अपनी हम फर्स्ट विजुअलाइजेशन को क्रिएट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।